हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विष्णु चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी सर क्लासेस पे। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको टाइम एंड वर्क मैथ का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये नॉन टेक्निकल यानी अर्थमेटिक मैथ का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और इस हमारे चैनल पे हम एकेडमिक और कंपटीशन दोनों की क्लास प्रोवाइड करेंगे। पहले इस पर हम एकेडमिक की क्लासें चलाते थे, अब इस पर हम दोनों क्लासें चलाएँगे, कंपटीशन और एकेडमिक। तो एकेडमिक में बेटा मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को मैथ, और मैथ में आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइम एंड वर्क। तो आज टाइम एंड वर्क पे बात करते हैं। देखो टाइम एंड वर्क कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, चलो जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा, टॉपिक का नाम रहेगा टाइम एंड वर्क। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा समय और कार्य। ठीक है, अब देखो बेटा इसके बारे में हम स्टार्टिंग करते हैं। बेटा क्या रहता है इसमें, तो बेटा ये तीन चीज़ होती है इसमें। एक होता है बेटा हमारा कार्य। तो ये बनता जो कार्य है ये बनता कहाँ से है बेटा, कार्य क्षमता इनटू ये होता है समय। बेटा कार्य को इंग्लिश में बोलते हैं हम वर्क। क्या बोलते हैं? वर्क। तो इसे हम शो करते हैं बेटा किससे? W से, बराबर जो कार्य क्षमता होती है इसको बोलते हैं इंग्लिश में बेटा एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी को हम डिनोट करते हैं किससे? E से। इनटू ये होता है समय, समय को डिनोट करते हैं हम किससे? टाइम से। तो हम बोल सकते हैं बेटा W बराबर होता है E इंटू टी, यानी कार्य बराबर होता है कार्य क्षमता इंटू समय। चलो तो ये बनता है यहाँ से क्या? कार्य। अगर मान के चलो तुम्हें पूछे कि कार्य क्षमता अगर निकालनी हो तो तुम्हें क्या करना होगा, तो अगर कार्य क्षमता अगर निकालनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर? कार्य अपॉन समय। यहाँ से क्या निकल आएगी? उसकी कार्य क्षमता या एफिशिएंसी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, इसके बाद बेटा बात करें अगर हम फिर टाइम की, कि अगर हमसे वो पूछे कि टाइम में अगर निकालना हो तो टाइम कैसे निकालेंगे। तो देखो बेटा अगर निकालना हमें समय, तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे हम? कार्य बट्टे कार्य क्षमता। ठीक है, तो इसे बोल सकते हैं बेटा T बराबर W अपॉन ई। इसे बोल सकते हैं बेटा E बराबर W अपॉन टी, और इसे बोल सकते हैं W बराबर E इंटू टी। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है। ठीक है बेटा, ये तो रहा इसके बारे में बेसिक। अब जैसे बेटा इसमें क्या रहता है कि जो टाइम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है किसके? एफिशिएंसी के। तो ये रहेगा टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एफिशिएंसी के। अब जैसे क्वेश्चन हमारा रहता है कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, ए इस काम को कर रहा है 10 दिन में और बी कर रहा है इस काम को 20 दिन में। तो ये क्या है? ये इनके टाइम का रेशियो दे रखा है 10 और 20। तो यहाँ से इनके अगर टाइम का रेशियो निकालें हम तो ये कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। लेकिन अगर इनकी एफिशिएंसी का मुझे रेशियो निकालना है तो इसका क्या हो जाता है? जस्ट रिवर्स हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा कितना बेटा? 2:1 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद बात करते हैं टाइप पे। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता कैसे है तो ये देखते हैं। देखो बेटा सबसे पहला जो टाइप बनेगा टाइप फर्स्ट में क्या होता है? जैसे क्वेश्चन बनेगा ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी किसी काम को 15 दिन में करता है। तो ये पूछेगा कि ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो बेटा इसमें क्या करना होता है कि इन दोनों नंबरों का निकालते हैं हम क्या? एलसीएम। जो एलसीएम निकाल के जो आता है ये हमारा क्या आता है? टोटल वर्क।
तो बेटा एलसीएम, अब जैसे 20 और 15 का मुझे एलसीएम निकालना है, तो मुझे, हम पहले जब एलसीएम निकालते थे तो वो फैक्टर विधि से निकालते थे, जैसे 20 लिख लिया, इधर 15 लिख लिया और इस विधि से कर रहे हैं, तो वो विधि अब यहाँ नहीं लगानी है, क्योंकि वो नर्सरी लेवल की बात है वो। तो बेटा हमें क्या करना है कि जब एलसीएम लेना हो तो इसमें देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 20 में और 15 में बड़ा नंबर है इसमें कौन सा, 20। तो 20 का ये देखो 20 का जो नंबर है ये 15 से क्या कटेगा, नहीं कटेगा। तो 20 का अगला मल्टीपल चेक करो, अगला मल्टीपल क्या होगा, 40। क्या 40 15 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो अगला मल्टीपल फिर चेक करो 60, तो 60 15 से कट जाएगा, तो वही क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम। और जो एलसीएम लेके वैल्यू बनती है ये हमारा क्या निकलता है, टोटल वर्क निकलता है। क्या निकलता है, ये टोटल वर्क बनता है। तो बेटा ये 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, ये काम करेगा 3 यूनिट, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। और ये कितना करेगा एक दिन में, 4 यूनिट। अब ये एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं, 7 यूनिट काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करेंगे, 7 यूनिट। अब काम करवाना किससे है, ए और बी दोनों से मिलकर करवाना है। तो टोटल वर्क है मेरा कितना, 60, और ये करवाना किससे, 4। तो इसमें मुझे निकालना क्या था, समय। तो समय का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि W/E होता है, यानी कार्य बट्टे कार्य क्षमता। तो टोटल वर्क हो गया मेरा कितना, 60, और कार्य क्षमता दोनों की कितनी आ गई, 7 आ गई। तो 7 से कर दो इसे डिवाइड, 7 8 56, कितना बचा 4, यानी 8 सही 4/7 दिन में ये कार्य को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ऐसा ये पहला टाइप बनता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम अपने टाइप पे एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा, अब जैसे मान के चलो यहाँ 3 व्यक्ति आ जाएं, ए एक काम को कर रहा है 10 दिन में, बी एक काम को कर रहा है 15 दिन में, और सी एक काम को कर रहा है 20 दिन में। अब क्वेश्चन पूछ ले कि ये तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में समाप्त कर देंगे। ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। तो बेटा देखो, मैंने अभी क्या बताया था कि एलसीएम कैसे लेना है, पहले सबसे बड़ा नंबर उठाओ। सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया इसमें, 20। तो 20 का अगला मल्टीपल चेक करो, कितना हो जाएगा, 40। क्या 40 15 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो अगला मल्टीपल होता है 60, और 60 15 से कट जाएगा। तो ये 60 जो है ये क्या है हमारा, ये निकला हमारा यहाँ से टोटल वर्क। क्या निकला, टोटल वर्क। तो ये एक दिन में बेटा कितना काम करेगा, 6 यूनिट। ये एक दिन में करेगा 4 यूनिट, और ये एक दिन में करेगा कितना, 3 यूनिट। तो तीनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया, 6 और 4 10 और 3 13 यूनिट काम कर लिया एक दिन में तीनों ने। तो काम करना कितना है इनको, 60 यूनिट। तो इसे कर देंगे हम 60/13, 13 चौके 52, कितना बचा 8, यानी 4 सही 8/13 दिन में ये कार्य को तीनों मिलकर क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ऐसा बनता है ये पहला टाइप। इस टाइप में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, एक व्यक्ति पहले 2 व्यक्ति काम करें, या 3 व्यक्ति काम करें, या 4 व्यक्ति काम करें। ऐसे क्वेश्चनों का करने का जो प्रोसेस रहेगा वो यही रहेगा। ठीक है, चलो अब इससे आगे बात करते हैं कि देखो आगे ऐसे अब देखो आगे क्वेश्चन बनता है, जैसे मान के चलो ए और बी। अब इसमें 2 व्यक्तियों ने पहले एक साथ काम किया, ए और बी ने एक दिन काम किया, कितना, ए और बी ने 12 दिन में कोई काम समाप्त किया। और ए अकेला इसको काम को कर रहा है कितने में, ए अकेला अगर इस काम को करे बेटा तो इस काम को अकेला करता है 20 दिन में। तो क्वेश्चन में पूछेगा बेटा कि बी अकेला इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो देखो प्रोसेस सेम वही रखनी है। एलसीएम लिया 20 का अगला मल्टीपल चेक करो क्या है, 40 नहीं जाएगा 12 का भाग, तो अगला मल्टीपल 60, तो 60 में 12 का भाग चला जाएगा। यानी ए और बी एक दिन 12 दिन में 60 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम कर देंगे ये, 5 यूनिट। और ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट। कितना करता है, 3 यूनिट।
बेटा जब ए और बी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं और ए अकेला कर रहा है 3, ए अकेला कर रहा है 3 काम, तो फिर बी कितना काम करता होगा? 2 ही तो कर रहा होगा। तो बी की जो एफिशिएंसी आ गई वो बी की कितनी आ गई? 2 आ गई। तो 2 एफिशिएंसी से बी को हमें काम कितना करवाना है? टोटल वर्क कितना हमारे पास? 60, और बी की एफिशिएंसी कितनी निकली है? 2। तो 2 से कर दो इसे बेटा डिवाइड। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा? 30 दिन में कर देगा। ठीक है, देखो इस टाइप का एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आप लोगों को। अब जैसे मदन और मोहन किसी काम को करते हैं कितने? 12 दिन में कर देते हैं, और मोहन अकेला इस काम को कर देता है कितने में? 28 दिन में। तो पूछा क्या हमें क्वेश्चन में? तो सोहन कर रहा है अकेला, या मोहन कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कि मदन अकेला इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो बेटा एलसीएम चेक करो, देखो इसका बड़ा नंबर क्या है? 28। अगर 28 का अगला मल्टीपल क्या होगा? 56। तो 56 12 का भाग नहीं जाएगा, तो अगला मल्टीपल इसका होगा कितना? 84। तो 28 दिया होता 84। तो मदन और मोहन एक दिन में कितना काम करेंगे? 7 यूनिट, और ये करेगा कितना? 3 यूनिट मोहन। जब मोहन अकेला 3 यूनिट काम करता है तो मदन एक दिन में फिर कितना काम करता होगा? 4 यूनिट ही तो करता हुआ। तो अब काम किससे करवाना हमें? मदन से करवाना, कि मदन अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। तो टोटल वर्क है मेरे पास कितना? 84, और मदन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? एफिशिएंसी आ गई उसकी 4। तो ये काम को कितने दिन में ख़त्म कर देगा? 21 दिन में ये काम को समाप्त कर देगा। ठीक है, ये टाइप बनता है सेकंड। ऐसे टाइप के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अब देखो आगे एक और। अब जैसे क्वेश्चन बनेगा, ए किसी काम को 8 दिन में कर रहा है और बी इस काम को कर रहा है बेटा कितने दिन में? 12 दिन में। बी कर रहा है इस काम को 12 दिन में, और ए, बी और सी तीनों मिलकर इस काम को करते हैं कितने दिन में? 4 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर कर रहे हैं 4 दिन में। तो वो पूछेगा क्या हमें कि सी अकेला इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। तो देखो कैसे करना होता है। प्रोसेस वही है, एलसीएम लो इनका। तो बेटा एलसीएम अगर हमने लिया तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा? 12। तो 12 का अगला मल्टीपल चेक करो, क्योंकि 12 में 8 का भाग नहीं जाएगा। तो अगला मल्टीपल चेक किया तो कितना हो गया? 24। तो ये वर्ग कितना हो गया? 24। तो ये एक दिन में ये कितना काम करेगा? 3 यूनिट। और ये एक दिन में कितना काम करेगा? 2 यूनिट। और ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 यूनिट। कितना करेंगे? 6 यूनिट। तो ए, बी, सी तीनों एक दिन में करते हैं 6 यूनिट काम, जिसमें ए का काम है कितना? 3, और बी का काम है 2, और तीनों का काम है बेटा 6। तो एक सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई बेटा? 1 ही तो आ गई। तो अब हमें काम टोटल वर्क कितना दे रखा है? 24, और काम पूछा किसका है? सी का। तो एक सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा? 24 दिन में इस काम को समाप्त कर देगा। चलो इस टाइप का अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। आज की क्लास केवल तुम लोगों की बेसिक की क्लास है। आगे क्लास जो हमारी रहेगी डेली क्वेश्चन, आराम से क्वेश्चन लगाएंगे स्लाइड के रूप में, एक एक क्वेश्चन लगाते जाएंगे, फिर उसको सॉल्व कराएंगे चैप्टर के बारे में। आज तो मैं तुम्हें बेसिक बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो एक एक डाउट आराम से क्लियर हो जाएंगे। और देखो आराम से, अभी ये टाइप सेकंड में चल रहा है। जैसे 1-2 व्यक्ति एक साथ काम करें,
या एक एक व्यक्ति ए और बी अकेले काम कर रहे हैं, फिर बाद में 3 व्यक्तियों ने साथ काम किया तो एक व्यक्ति का काम पूछे, तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब देखो नेक्स्ट टाइप में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप में बेटा क्वेश्चन बनेंगे जैसे ए और बी किसी काम को कर रहे होंगे, ए और बी किसी काम को कर रहे हैं 10 दिन में, और बी और सी इस काम को कर रहे हैं बेटा कितने में, 15 दिन में, और सी और ए इस काम को कर रहे हैं बेटा कितने में, 20 दिन में। तो अब पूछेगा बेटा ए, बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो देखो बेटा सेम प्रोसेस है, वही पहले की तरह। सबसे बड़ा नंबर उठाओ, कौन सा है, 20। अब 20 में ये देखो क्या 15 से कट जाएगा, 20 नहीं कटेगा, 10 से तो कट जाएगा। तो अगला मल्टीपल चेक करते हैं 40, क्या 40 15 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए अगला मल्टीपल कौन सा होता है इसका, 60। तो 60 15 से कट जाता है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। जो एलसीएम निकलता है यही हमारा क्या होता है, ये टोटल वर्क होता है। क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो बेटा ये एक दिन में कितना काम कर देगा, 6 यूनिट, और ये एक दिन में करेगा कितना, 4 यूनिट, और ये एक दिन में कर देगा बेटा कितना, 3 यूनिट। अब इन तीनों का बेटा अगर देखा जाए तो एक दिन का काम कितना आ गया, 6 और 4 10 और 3 13 यूनिट काम एक दिन का। लेकिन बेटा पिछले वाले क्वेश्चनों में जब एक एक व्यक्ति काम कर रहा था तो हम डायरेक्ट भाग देते तीनों को जोड़ के, लेकिन वो गलती अब इस वाले क्वेश्चन में हमें नहीं करनी है। इसमें क्या है कि इसमें बेटा ये अगर देखा जाए तो देखो इसमें 2-2 व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हैं, कितने व्यक्ति, 2-2 व्यक्ति। तो हमें क्या करना है, 6 और 4 10 और 3 13। तो एक फॉर्मेट बनता है बेटा 2a + b + c। तो बेटा ये दे रखा हमें कितना, 13। तो ए बी सी का काम कितना निकल आएगा, 13/2 हो जाएगा। तो ए बी सी एक दिन में बेटा काम कितना करेंगे, 6.5 यूनिट काम करें, यानी एक दिन में 6.5 यूनिट काम करते हैं वो, 6.5 यूनिट। अब एक दिन में बेटा ये 6.5 यूनिट जब काम करेंगे तो लेकिन इन्हें काम करना कितना है, 60 काम। तो हमें क्या करना है, 60 काम करना है किससे, 6.5 यूनिट के साथ। तो कितने दिन में, तो बेटा पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 ऊपर बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 600/65। 5 से काट दो, 5 से कट जाएगा 120 बार, और 5 से काट दो 13 बार। तो ये इसे डिवाइड करें तो 13 निम्मा होता है 117, यानी 3 सही 9 सही 3/13 दिन में ये कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बेटा ये क्वेश्चन मैंने कोई बुक से नहीं लिया है, ये ओरली बना दिया है क्वेश्चन, बड़ा। चलो अब दूसरा फॉर्मेट इसका बेटा ये होता है कि जैसे इनकी जो एफिशिएंसी निकली है, इस एफिशिएंसी को हमने क्या किया है, आधा किया है। अगर इस एफिशिएंसी को हम आधा न करके अगर हम टोटल वर्क को ही डबल कर दें तब भी हमारे क्वेश्चन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जैसे मान के चलो बेटा टोटल वर्क था मेरा 60, अब जैसे मैंने एफिशिएंसी को किया था आधा, इसी प्रकार अगर मैं टोटल वर्क को क्या कर लूँ, डबल कर दूँ, तो ये मैंने कर दिया डबल। तो बेटा ये बन जाएगा कितना, 120। और इनकी एफिशिएंसी कितनी निकली, 6 और 4 10 और 3 बेटा कितना हो गया, 13। तो नीचे भी तो यही बन रहा था 120/13, तो 13 का कर दो इसमें डिवाइड, 13 निम्मा 117, कितना बचा 3, यानी 9 सही 3/13 दिन में ये कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में बेटा जब ये एफिशिएंसी निकलती है तो ये एक साथ 2-2 व्यक्ति जब काम कर रहे होते हैं, तो अगर तीनों का काम एक साथ अगर पूछ ले तो हमें क्या करना है कि टोटल वर्क को ही डबल करके और उनकी एफिशिएंसी का डिवाइड कर देते हैं। इसलिए डिवाइड करते हैं, या तो बेटा एफिशिएंसी को आधा कर दो, एफिशिएंसी को आधा अगर नहीं कर रहे हो तो फिर टोटल वर्क को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। चलो ये टाइप बनता है ऐसे। अब इसमें एक चीज़ और मैं बताऊंगा तुम लोगों को, जैसे अभी तो मान के चलो ये पूछ रहा है 3 व्यक्तियों का, ए बी सी 3 व्यक्ति दे रखे हैं और तीनों का पूछ रहा है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में करें। अगर मान के चलो वो पूछ लेता कि हमें तो अलग अलग बताओ तीनों का, कि ए इस काम को कितने समय में करेगा, बी कितने में करेगा और सी कितने में करेगा, तो उसके लिए क्या फॉर्मेट है, तो उसके लिए अलग फॉर्मेट है, थोड़ा सा वो समझाता हूँ मैं। यहाँ देख,
अब जैसे बेटा क्वेश्चन बनेगा ए तथा बी मिलकर किसी काम को कर रहे हैं 72 दिन में। ए और बी किसी काम को 72 दिन में कर रहे हैं बेटा, और बी और सी इस काम को मिलके कर रहे हैं बेटा कितने दिन में? बी और सी इस काम को कर रहे हैं 120 दिन में, 120 दिन में। और सी और ए ये दोनों मिलकर इस काम को कर रहे हैं बेटा कितने में? 90 दिन में। अब इसमें देखो दोनों चीज़ प्रूव करके दिखाऊंगा मैं। अगर ये पूछ ले ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को करें तो कितने में करेंगे, और अगर ऐसे पूछ ले कि ए अकेला इस काम को कितने में करेगा, बी अकेला कितने में करेगा, या सी अकेला कितने में करेगा। ठीक है, चलो देखो, अब देखो यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 120। 120 का अगला मल्टीपल देते हैं 240। क्या 240 72 से कटेगा? नहीं कटेगा, इसलिए इसका एलसीएम हो जाएगा कितना? अगला मल्टीपल होता है 360। तो ये एक दिन में कितना काम करेगा? ये 5 यूनिट। ये एक दिन में करेगा 3 यूनिट, और एक दिन में करेगा कितना? 4 यूनिट। तो बेटा हमें 2ABC अगर यहाँ से निकालें तो ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है? टोटल एफिशिएंसी का क्या करना है? आधा कर देते हैं हम। तो ये बन गया 5 और 3 8, 8 और 4 12। तो 12/2 कर दिया, यानी ABC तीनों इस काम को कितने में, यानी कि एफिशिएंसी आ गई, यानी ABC तीनों मिलकर इस काम को 6 दिन में कर लेते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, A + B + C ये तीनों कितने में कर देते हैं? 6। लेकिन काम इनको करना है कितना है? 360। तो 360 कर दो बेटा कितना? 6। तो ये हो जाएगा कितना? ये काम को फिनिश कर देंगे बेटा कितने दिन में? 60 दिन में। एक फॉर्मेट तो ये है। और एक फॉर्मेट ये बनता है कि जैसे इसको ये हम डबल कर देते तो कितना हो जाता है? ये 720/5 और 3 8, 8 और 4 12। 12 का डिवाइड कर दो तब भी हमारा क्या आएगा? 60 दिन है। ये फॉर्मेट काम करेगा कब? जब 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तीनों से अगर एक साथ पूछ रहा है कि ABC तीनों एक साथ इस काम को कितने समय में समाप्त कर रहे हैं, तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा कितना? 60 दिन। अब मान के चलो ये पूछ ले कि बेटा इसका अलग अलग बताओ कि ए अकेला इस काम को कितने में करेगा, तो क्या करना है? देखो बेटा, ऐसी कंडीशन में मुझे देखो ऐसी कंडीशन अगर आ जाए कि तीनों का जब अलग अलग पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी क्वेश्चन को देखो या दूसरे वे में कर दें। जैसे ए और बी इस काम को कर रहे थे कितने में? 72 दिन में। और बी और सी इस काम को कर रहे थे बेटा 120 दिन में। और सी और ए इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 90 दिन में कर रहे हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो पूछेगा ए अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। तो प्रोसेस वही है, एलसीएम लो। एलसीएम में पता है बेटा कितना है? 360 है। तो इसकी आगे एफिशिएंसी 5, इसकी आगे कितनी? 3, और इसकी आगे कितनी? 4। लेकिन यहाँ इस वाली कंडीशन में जब एक व्यक्ति का काम पूछेगा तो फिर मुझे उसकी एफिशिएंसी 2ABC निकालना पड़ेगा। यहाँ ऐसी कंडीशन में मुझे उसकी एफिशिएंसी को आधा करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका एक एक दिन का तीनों का काम हमें निकालना होता है। तो बेटा 2ABC करो। 2A + B + C बराबर कितना हो गया? ये 5 और 3 8 और 4 12। तो ABC का एक दिन का काम कितना आ जाएगा बेटा? ABC का काम आ जाएगा 6 काम आ जाएगा एक दिन का। अब पूछा है मुझे कितना? ए का पूछा है कि ए अकेला इस काम को करेगा। जब ABC तीनों इस काम को कर रहे हैं 6 एक दिन में करते हैं 6 यूनिट काम, और B और C एक दिन में करते हैं 3 यूनिट काम। तो ए अकेला इस काम को कितने, एक दिन की यूनिट कितना है? 3 यूनिट। यानी ए अकेला एक दिन में कितना काम करते होगा? 3 यूनिट। तो बेटा टोटल वर्क है हमारा कितना? 360। और इसमें B और C की एफिशिएंसी है कितनी? 3, जबकि तीनों की कितनी है? 6। तो एक ही अकेले की हो जाएगी कितनी? 3। तो ए अकेला इस काम को कर देगा कितने दिन में? 120 दिन में। अब मान के चलो जैसे ए का छोड़ दे, अगर वो पूछेगा था बी का बताओ, तो बी का भी निकाल देंगे आराम से। अब जब अगर बी का पूछे तो हमें पता है कि ABC तीनों कर रहे हैं 6 में, और बी का पूछ रहा है, तो बी का पूछ रहा है तो ABC 3 व्यक्ति हैं, ए और सी का माइनस कर दो। तो ए और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 4 यूनिट। और तीनों मिलकर करते हैं कितना? 6 यूनिट। तो अकेला बी अगर जब करेगा तो बी कितना कर देगा एक दिन में? 2 यूनिट। तो बेटा ये कर देंगे हम 360/6।
2। तो ये अकेला बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा? 180 दिन में। अब मान के चलो वो पूछे सी कितने का करेगा, तो सी का भी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि ए बी सी तीनों एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं। सी का पूछ रहा तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 यूनिट। ए और बी जब 5 कर रहे हैं और तीनों कर रहे हैं 6, तो सी का एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1। तो टोटल वर्क है मेरा कितना? 360/1। तो एक दिन में ये काम कितना कर देगा? तो सॉरी, ये टोटल वर्क जो है 360 दिन में ये पूरा कर देगा। आई बात समझ में? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अभी हमने ये क्या है, ये टॉपिक के बारे में तुम्हें बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस टाइम एंड वर्क में। अभी कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, या ऐसा नहीं है कि बस इतना ही कराएंगे। आगे एकदम सीक्वेंस से क्वेश्चन वाइज टाइप वाइज बढ़ाएंगे, एक एक क्वेश्चन स्लाइड बना के। आज तो केवल बेसिक रहेगा, और इस बेसिक से मैं तुम लोगों को समझाऊंगा कि देखो इस टाइप के मैंने समझाया कि इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अभी इसमें और भी टाइप हैं, लगभग इस टाइम एंड वर्क में लगभग 9 से 10 टाइप होते हैं, और मैंने आप लोगों को एक एक टाइप करके पढ़ाऊंगा, एक एक टाइप बिल्कुल। तो लगभग 8 से 10 क्लास करा दी हम इस टाइम एंड वर्क की। 10 क्लास में लगभग ख़त्म होगा टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।